बासित साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ख़ासतौर पर हंगरी का जो दौरा है, हंगरी पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर ख़ारजा पहली मर्तबा हंगरी गया है। हंगरी की अचानक इम्पोर्टेंस बन गई एक ऐसे वक्त में जिस वक्त यही तकरीबन तमाम ममालिक, और ज़ाहिर है कि इनके दीगर ममालिक भी हैं, वो उन्होंने सींग फंसाए हुए हैं रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन में, और ये कहते हैं कि हम रूसी फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे यूक्रेन को। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, ज़ाहिर है कि मुलाकातें, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होना चाहिए सबके साथ, लेकिन जब भी आप ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं और बैक टू बैक मुलाकातें करते हैं, उससे आपकी एक स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग का इजहार होता है। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो ये मीटिंग्स कर रहे हैं, किस तरह इनको देखा जाएगा क्रेमलिन में, ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में? क्रेमलिन और चाइना में, ख़ास तौर पर क्रेमलिन में तो ऑब्वियसली इनको कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा। कंसर्न्स रेज होंगे क्योंकि म्यूनिख में शायद उनकी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से ही मुलाकात हुई, तो ये कंसर्न तो होंगे। और फिर हंगरी जाना जो कि नेबरिंग कंट्री है, ये बॉर्डर मिला हुआ है, बॉर्डर खोला हुआ उन्होंने। और बस अब थोड़ी सी मैं थोड़ा सा चीज़ें ऐड कर दूं ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो। आप सब कुछ समझते हैं हम, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। पोलैंड और हंगरी ये दो मुल्क हैं जिनका बॉर्डर मिलता है यूक्रेन के साथ। ख़ास तौर पर लवीव वो एरिया है जहां पर रूस कहता है कि हमने हमला किया, बॉर्डर खुला हुआ है, यहाँ से और लवीव के साथ पोलैंड भी है, मर्सनरीज आ रहे हैं, यहाँ से असलहा आ रहा है यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। फिर लिथुआनिया वो मुल्क है जिसका बॉर्डर बेलारूस के साथ मिलता है। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्सांडर लुकाशेंको बहुत करीबी पार्टनर हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के, और वो भी कीव की तरफ जो चढ़ाई हो रही है, जो बमबारी हो रही है, उसमें रूस का साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल वो एरियाज़ जो सर्कल करते हैं इन ममालिक को, वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बासित साहब, लिवीव बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है, मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। उस ज़माने में लवोफ हुआ करता था, ये दो पाकिस्तानी बेचारे वहाँ अरेस्ट हो गए थे। तो ये पोलैंड पर किसका क्लेम है। तो बहरहाल इस वक्त जो मैंने जो पहले भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये थी कि फॉरेन मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ जो है वो सारी यूक्रेन का जो इशू है उसने डोमिनेट किया। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस की तकरीर दे लें या जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ उनकी तकरीर, सब जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने यूक्रेन के हवाले से ही बात की। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कोई ऐसे बड़े पैनल में तो हमने नहीं देखा कि वो शामिल हों। अफगानिस्तान में एक छोटा सा एक पैनल था जहाँ पर, लेकिन जो मेन हॉल में जो पैनल डिस्कशंस थी उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन आई एम ग्लैड एटलीस्ट के एक बायलैटरल मीटिंग्स अच्छी हो गई उनकी, ख़ास तौर पे चाइना के जो चीफ डिप्लोमेट हैं उनके साथ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। दैट वाज गुड, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो ये एक अच्छा हुआ। लेकिन बहरहाल एक गैर इत्मीनानी सिचुएशन तो होगी मॉस्को के लिए और चीन के लिए भी, क्योंकि इस वक्त हम एक ओवर ड्राइव पे जा रहे हैं। और हमने पहले भी जिक्र किया था कि ठीक है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिलावल तो कहते हैं कि मैंने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाला है, ठीक है, वो भी बात हम उनकी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि उन्होंने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि इतना ना हो, थोड़ा सा एहतियात करें कि यूक्रेन का मामला हमारे लिए बाद में हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करे। बस मैं इतनी सी बात करके खामोश हो जाता हूँ।